इस तरह के सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते है आपको मिल जाएगा। जब हम वर्ब को गर्म करेंगे तो ये पिघल जाती है, राइट। इसका मतलब है ये एक बार के बारे में बात नहीं कर रहा है, हमेशा। कभी भी ऐसा होगा आप वर्ब गर्म करें और ये पिघले नहीं। जब हम वर्ब को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। तो हम कह सकते हैं जब के लिए व्हेन वी, और वी है तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हीट। व्हेन वी हीट आइस, यानी कोई भी वर्ब हो, ऐसा तो नहीं यही वाली वर्ब को गर्म करे, व्हेन वी हीट आइस, कॉमा। जब हमने यहां पर कंजंक्शन लगा दिया है ना, तो यहां पर तब के लिए या तो के लिए हम कुछ भी और वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। तो वर्ब पिघल जाती है ना, तो वर्ब के लिए हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग है इट। तो व्हेन वी हीट आइस इट, और ये सिंगुलर हो गया, व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स। और यहां पर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब पिघल जाती है जब हम इसे गर्म करते हैं। तो हम बोलेंगे आइस, आइस मेल्ट्स, क्योंकि पहले तो नाउन ही लाना पड़ेगा ना, इट तो नहीं बोल सकते। आइस मेल्ट्स और फिर आ जाएगा कंजंक्शन व्हेन। इस बार प्रोनाउन हम इसे बना देंगे व्हेन वी हीट इट। तो हम क्या करते हैं, आइस मेल्ट व्हेन वी हीट। अगर इसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज का एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों क्लॉज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं देर से उठता हूं तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं। जब मैं देर से उठता हूं तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो इसका मतलब जब भी मैं देर से उठता हूं मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तभी तो आ रहा है ता है, ती है, ते है। व्हेन आई वेक अप लेट आई डोंट गो टू स्कूल। जब मैं देर से उठता हूं मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आप चाहें तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, व्हेन आई वेक अप लेट, कॉमा लगाएंगे, आई डोंट गो टू स्कूल। और इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहें तो हम बोलेंगे आई डोंट गो टू स्कूल व्हेन, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन आई वेक अप लेट। आई डोंट गो टू स्कूल व्हेन आई वेक अप। जीरो कंडीशनल है, इट टॉक्स अबाउट सर्टेनिटी। दैट मीन्स कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी एक्शन है, वो बार बार रिपीटेशन के बारे में हमें बताता है, इसीलिए इसमें एंडिंग में आता है ता है, ती है, ते है। और दोनों क्लॉज जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहन मुझे परेशान करता है तो मैं मैम से शिकायत कर देता हूं। दैट मीन्स एवरी टाइम रोहन मुझे टीज करता है मैं मैम से जाके कंप्लेन कर देता हूं। जब भी वो टीज करता है मैं कंप्लेन कर देता हूं। यस, गो हेड। If Rohan teases me, I If complain to the ma'am. Rohan teases me, I complain to the ma'am. If Rohan teases me, I complain to the ma'am. अगर मैं चाय पीता हूं, अगर मैं चाय पीता हूं तो मेरी भूख मर जाती है, मुझे भूख नहीं लगती है। If I take tea, I lost my appetite. I lost, Yeah, I lost my hunger. तो यहां पर मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। गाइस, एक वर्ड होता है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। सो इफ आई ड्रिंक टी, it kills my appetite. If I drink tea, it kills my appetite. यानी कि इससे मेरी भूख मर जाती। ठीक है। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं मैगी बना लेता हूं। If I hungry, If I feel hungry, I make Maggie. If I feel hungry, I make Maggie. ठीक है। अगर
मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है तो मैं बाहर जाके खा लेता हूं। When I don't feel like cooking, just a minute, sir. I think my voice will be my voice. Yeah. हम्म। So, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया, फील लाइक। नो प्रॉब्लम। सो फील लाइक का मतलब होता है जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि मेरा मन कर रहा है वगैरह वगैरह, तो फील लाइक, और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जो कि नाउन का रूप होती है। तो व्हेन आई डोंट फील लाइक कुकिंग, व्हेन आई डोंट फील लाइक कुकिंग, जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है। वेरी गुड। व्हेन आई डोंट फील लाइक कुकिंग आई ईट आउटसाइड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ये है हमारा जीरो कंडीशनल यानी सर्टेनिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल, रियल पॉसिबिलिटी। इसका मतलब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। और इसमें जो है हमें साउंड क्या मिलेगा, गा गी गे, इस तरह का साउंड मिलेगा एंडिंग। इसमें जैसे उसमें ता है, ती है, ते है मिल रहा था ना, इसमें इस तरीके का साउंड मिलेगा। ये आपको पहचानने में मदद करेगा। अब जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो उसमें देखिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद जैसे अभी तक हमने किया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई परिवर्तन, बिल्कुल सही। परिवर्तन होगा आगे जाके सेकंड क्लॉज में, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल, क्योंकि विल जो है वो मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगी, बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर छोटा सा परिवर्तन हो गया, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी दोनों सेम है। बस उसमें क्या है, हमेशा वही रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें वन टाइम मिलेगा। श्योर दोनों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये भी तो वही कह रहा है। और दूसरा पहचान गा धी ये, और उसमें ता है, ती है, ते। फॉर एग्जाम्पल, सो अगर आज बारिश होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे, तो हम पिकनिक पर जाएंगे। देखो लास्ट में आ गया ना। तो अगर आज बारिश होगी तो हम पिकनिक, तो अगर आज बारिश होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे। सबसे पहले इफ, और हमारे पास फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, तो इफ इट रेन्स, तो इफ इट रेन्स वी विल गो ऑन अ पिकनिक, विल गो ऑन अ पिकनिक। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे तो हम बोलेंगे वी विल गो ऑन अ पिकनिक, वी विल गो ऑन अ पिकनिक। और फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कंजंक्शन आ जाएगा इफ इट रेन्स। फर्स्ट कंडीशनल एंड इट टॉक्स अबाउट कि कोई भी एक्टिविटी या जो एक्शन है वो होगा जरूर, रियल पॉसिबिलिटी है, बट ओनली वन टाइम, अनलाइक द जीरो कंडीशनल जहां पर हमेशा सेम रिजल्ट गारंटी है। और इसमें जो एंडिंग है वो है गा गे गी, और वहां पर क्या था, ता है, ती है, ते है। और कितना अच्छा हमने एग्जाम्पल भी देखा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर रोहन मुझे परेशान करेगा तो मैं मैम से कंप्लेन कर दूंगा। तो यहां पे हर बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बार की बात कर रहा हूं। तो अगर रोहन मुझे परेशान करेगा तो मैं मैम से कंप्लेन कर दूंगा, यानी होगा काम जरूर, बट ओनली वंस। तो क्या बनेगा सेंटेंस, इफ रोहन इरिटेट मी, सर आगे क्या था, इफ रोहन इरिटेट्स मी, इफ रोहन टीजेस मी, मैं मैम से कंप्लेन कर दूंगा। आई कंप्लेन टू द मैम, आई विल कंप्लेन टू द मैम, विल जरूर लगाना है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं मैगी बना लूंगा।
If I was hungry, I will make Maggie. If I feel hungry, I will make I will make Maggie. अगर तुम ऑटो से जाओगे तो लेट हो जाओगे. If you go by the auto, you will get late. You will be late. बहुत बढ़िया. तो you will be late if you go by auto. अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. If you help me, I will help you. I will help you. So if you help me, I will help you. अगर तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा. If you come late, I will punish If you you. come late, I will punish you. If you come late, I will punish you. अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी. If you lie, you will be punished. You will be punished. यहाँ पे पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं. वेल डन. तो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल अगर आप देखें तो दोनों में काम जरूर होता है. बस डिफरेंस क्या है, जीरो में बार बार सेम रिजल्ट मिलता है. अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम होगा, जबकि फर्स्ट में सिर्फ वन टाइम रिजल्ट होता है, बार बार नहीं होता. और वर्डिंग से हमें तुरंत समझ में आ जाता है ये जीरो कंडीशनल है या फर्स्ट कंडीशनल. एनी डाउट सो फार एनीवन? No, ma'am. Okay. No, sir. सो किसे आरब जो है वो रट के बैठे हुए सेंटेंस नो मैम. तो बहुत बढ़िया. College में. Good job. Let's move on to the next one.